हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो फिजिकल फार्मास्टिक्स चल रही थी हमारी थर्ड सेमेस्टर में। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था ना, सेकंड यूनिट जो हमारी चल रही थी वो एमोर्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे का टॉपिक जो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मोलिक्यूल, जो कि 5 प्रॉपर्टीज हैं: रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो उनका रोल क्या है, उनको आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो बाकी नोट्स आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेंगे सारे शुरू से लास्ट तक, और बाकी अदर जो सब्जेक्ट है उनके भी वहीं पे मिलेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। तो देखोगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिटरमाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी, कैसे डिटरमाइन करोगे उसको एक्सप्लेन करो, 7 मार्क्स में है। इसके अलावा देखिए 10 मार्क्स में आया था, डिस्क्राइब डिटरमाइनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आज हम देखने वाले हैं वो 2 ही देखने वाले हैं, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल रोटेशन। अदरवाइज जो 3 जो है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल रोटेशन और ये जो अदर प्रॉपर्टीज़ है, इनका आखिर रोल क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है कि जो हम फार्मेसी में स्टडी करते हैं ड्रग की, तो यहाँ पे जो ड्रग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये चेंज होती हैं तो ड्रग का एक्शन भी चेंज होता है, उसका एब्जॉर्प्शन भी चेंज होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी चेंज होती है। तो उसी की हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हम एब्जॉर्प्शन के बारे में समझ सकें, एक्शन के बारे में समझ सकें इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक रहेगा। तो आप ऑलरेडी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब आपने लेंसेज वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन वगैरह। तो वहाँ पे देखिए क्या होता था कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए पहले आप रिफ्रैक्शन समझिए। रिफ्रैक्शन जैसे कि हमारी जो लाइट होती है, लाइट तो वो ट्रैवल करती है, आपने पता ही होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है इस तरीके से वेव फॉर्म में। तो होता क्या है, देखिए जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे दिखाऊँ, ये हमारी लाइट है, ये रेज है, जो कि ये वैक्यूम है बोले तो ये एयर है। ठीक है, जब हमारी लाइट एयर से दूसरे मीडियम यानी कि वाटर में जाती है, तो वो अपने पाथ से, अपनी जो उसकी लाइन होती है उससे थोड़ी बिछड़ जाती है, बोले तो थोड़ी रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, इसकी यहाँ पे एक हमारी लाइट है जो कि ये एयर है, एयर से ये कांच में जा रही है। ठीक है, ये हमारा है डेंस कोई मीडियम है दूसरा, यहाँ पे टकराने के बाद ये वापस जो लौट रही है उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारी मिरर वगैरह पे। एक होता है रिफ्रैक्शन, जैसे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी रेज, ये मतलब लाइट जा रही थी, वो अगर ये मीडियम नहीं आता तो बिल्कुल सीधी जाती, और इस मीडियम की वजह से वो थोड़ी सी इस तरफ झुक गई, या बोलते तो उसकी स्पीड कम हो गई या फिर ज़्यादा होगी, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि हमारी जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो अपने पाथ से, अपनी लाइन से थोड़ी हट जाती है, या तो झुक जाती है फिर दूर हट जाती है, ये जो हमारा अभिलंब होता है हिंदी में बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव रेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लाइट है, मतलब कि वैक्यूम में बोले तो एयर में, उसकी स्पीड अलग होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और जो वाटर होता है उसमें अलग स्पीड होती है। तो इनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, ये दोनों मीडियम में या बोले तो अदर कोई भी मीडियम में डिफरेंट होती है। तो इनकी जो स्पीड होती है उसी का जो रेशियो होता है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। समझ गए, यानी कि ये जो स्पीड है हमारी वैक्यूम में और ये जो स्पीड है, इसका अगर हम रेशियो निकाल दें वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट मीडियम। 2 डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है उसका जो रेशियो है वो हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे कि वैक्यूम में अलग स्पीड है और अदर मीडियम जैसे कि वाटर में अलग स्पीड है, तो उसका जो रेशियो है, जैसे कि n = C/V। C हमारा क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि एयर में स्पीड अपॉन वाटर में स्पीड। तो उन्हीं का जो रेशियो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए आगे आप थोड़ा देखोगे, इसी के ऊपर एक स्नेल का नियम भी आता था, अगर आपने 10th 12th में पढ़ा हो तो थोड़ा वो भी हम देख लेते हैं कि जो हमारी रेज जो आ रही है, लाइट जो आ रही है,
तो यहाँ पे एक एंगल बनाती है जिसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। इंसिडेंट रे है तो ये आई इंसिडेंट एंगल, और ये थोड़ा रिफ्रैक्ट होने के बाद में एक और एंगल बनाती है, उसको हम रिफ्रैक्टिव एंगल बोलते हैं। तो इन्हीं एंगल्स का जो साइन का जो मान होता है, उसका जो रेशियो होता है, वो हमारा स्नेल का नियम कहलाता है। आपने पढ़ा होगा, देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स हैं उनके अगर हम साइन की वैल्यू का अगर हम रेशियो निकाल देते हैं, बोले तो रख देते हैं, वो हमारा स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको दोनों, स्नेल का नियम क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। और जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर एंड वेवलेंथ से अफेक्ट होता है। बोले तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कोई भी जो हमारा मीडियम है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो थोड़ा पतला हो जाता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे कम हो जाएगा। ऐसा ही वेवलेंथ पे भी वो मतलब डिपेंड करता है। तो ये आपको समझ आ गया। बात करते हैं इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे कई डिवाइस यूज़ की जाते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। जो हमारे डिवाइस हैं वो मोस्टली रिफ्रैक्टोमीटर होते हैं। नेम मेरा रिफ्रैक्शन को मेज़र करने वाला एक मीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। तो जैसे कि एबिस रिफ्रैक्टोमीटर है, पलरिच रिफ्रैक्टोमीटर है, इमर्सन रिफ्रैक्टोमीटर है, वी ब्लॉक रिफ्रैक्टोमीटर है। तो ये जो है यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की कि क्यों इसको हम पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रोल है, आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। देखिए पहला है टू डिटरमाइन द प्यूरिटी और आइडेंटिटी ऑफ केमिकल। लाइक जैसे कि हमारे मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कंपाउंड का, या बोले तो किसी भी वाटर वगैरह का, किसी का भी ऐसा ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे कि हमारे जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रही है, हम समझ जाएंगे कि वो वहाँ पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है, बोले तो वो वाटर है। ठीक इसी तरीके से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि अगर किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, ठीक है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि ये वो वाला कंपाउंड है। तो ये वही है कि टू डिटरमाइन या आइडेंटिफाई एनी केमिकल कंपाउंड। सो वहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काफ़ी बड़ा रोल है। इसके अलावा टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आप देखोगे एक हमारा एयर है, एक हमारा कोई दूसरा मीडियम है, वाटर है। यहाँ पे डेंसिटी कम है, ये कम डेंस है, ये ज़्यादा डेंस है। तो वो कितना लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है, कितनी उसकी डेंसिटी है, कितनी उसकी कंसंट्रेशन है, तो वहाँ से भी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या पता कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ आ गया। तीसरा है टू मेजर द फोकल पावर ऑफ लेंसेज। आपने लेंस फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो हम रिफ्रैक्शन वगैरह कराते थे, तो उसकी फोकल पावर कितनी है वो भी हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन शुगर सॉल्यूशन। कोई भी हमारा सॉल्यूशन है जिसमें मतलब कि शुगर प्रेजेंट है, बोले तो कोई भी जो हमारा सॉल्यूट है उसकी हम कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कैसे? वही लाइट वगैरह पास करा करके। ठीक है, नेक्स्ट है इन द एग्जामिनेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड अदर कंपाउंड। जो भी हमारे अदर कंपाउंड है, फूड वगैरह है, उनको हम एग्जामाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी एप्लीकेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आई होप ये आपको पहला जो प्रॉपर्टी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्लियर हुई होगी। सेकंड हम ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में देखते हैं, उसको डिटरमाइन वगैरह भी करेंगे। और इसके बाद देखिए सेकंड जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी वो है ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब समझिए, देखिए ऑप्टिकल प्लस रोटेशन, ऑप्टिकल प्लस रोटेशन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। आपने पता भी होगा लाइट मीन्स ऑप्टिकल, जैसे ऑप्टिकल लेंस वगैरह होते हैं, चश्मे वगैरह होते हैं। और रोटेशन मीन्स होता है घुमाना, इस तरफ घुमाना या उस तरफ घुमाना। यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई हमारा कंपाउंड है, कोई भी हमारी ड्रग है, उससे हम क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। जैसे कि हमारी लाइट आ रही है, अगर इसने लाइट को घुमा दिया, या तो इस तरफ घुमा दिया या फिर उस तरफ घुमा दिया, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर लाइट को वो नहीं घुमा पा रही है, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। तो आप देखिए फोर्थ सेमेस्टर में या फिर आगे जब भी जाओगे फिफ्थ या सिक्स सेम में, तो आप ड्रग के बारे में पढ़ोगे। ड्रग ना कई फॉर्म में होती है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म में भी होती है, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म में भी होती है। तो उसके भी कई फॉर्म होती हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि क्या है ऑप्टिकल रोटेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, अभी आपको नेक्स्ट जस्ट 2-3 पॉइंट बाद समझ आ जाएगी। तो ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब समझ आया, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी किसी भी कंपाउंड की कि वो लाइट को रोटेट कर दे, तो उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। सो ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक टर्म यहाँ पे यूज की गई है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल कोई भी लाइट डाल देंगे, नहीं, यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। जैसे कि जो हमारी ऑर्डिनरी जो लाइट आती है, यानी कि कोई भी जो हमारा लाइट सोर्स है, जैसे कि यहाँ पे हमारा बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है,
यहाँ पे जो लाइट आएगी वो चारों दिशाओं से आएगी, चारों पांचों जो भी सारी दिशाएं हैं वहां से आएगी। तो उसको हम प्लेन पोलराइड में कन्वर्ट करने के लिए, प्लेन बोले तो एक ही प्लेन में हो, पोलराइज्ड हो, तो उसके लिए हम एक प्रिज्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करें, ये एक हमारा प्रिज्म है। अगर यहाँ से हमारी लाइट ये वाली पास होती है तो वो केवल एक ही दिशा में, एक ही प्लेन में आ जाएगी। तो इसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिलेगा आपको ऑर्डिनरी लाइट है, क्योंकि चारों दिशाओं में है, ऑल डायरेक्शन में हमारी लाइट है, हमने प्रिज्म से पास कराया और वो एक ही डायरेक्शन में आ गई, एक ही प्लेन में आ गई, उसको हम बोलते हैं वन प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो वही जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर हम किसी कंपाउंड से पास कराते हैं, उसके सॉल्यूशन से पास कराते हैं, अगर वो घूम जाती है, रोटेट कर जाती है, तो वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। तो लिखा है देखिए, वही व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इफ लाइट इज रोटेटेड बाय कंपाउंड सो इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर रोटेट नहीं करता है उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो ये एक एबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की लाइट को घुमाने की। कौन सी लाइट को? प्लेन पोलराइज लाइट को। मैंने मतलब समझा दिया कि प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखिए, जो कंपाउंड जो होता है वो लाइट को दो तरीके से घुमा सकता है। जैसे कि आप देखोगे कि जैसे हमारी लाइट जा रही है किसी भी कंपाउंड से, हमारा कंपाउंड सपोज करिए कोई भी, या तो वो इस तरफ घुमाएगा इसको, यानी कि सीधे हाथ को आप बोलोगे तो यानी कि क्लॉकवाइज वो घुमाएगा, क्लॉकवाइज जैसे हमारी क्लॉक घूमती है, और एक दूसरा यानी कि इस तरफ घुमाएगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। यानी कि अगर क्लॉकवाइज घुमाता है यानी कि सीधे हाथ की तरफ को घुमाता है तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। और इसी पॉजिटिव वाले को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है सीधा हाथ, यानी कि राइट हैंड। यानी कि अगर जो हमारी लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होती है और वो सीधे हाथ की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। और दूसरा जो हमारे कंपाउंड अगर उसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, उल्टे हाथ की तरफ घुमाए, तो उसको हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं वही समझाने वाला था कि जो हमारी जो ड्रग होती हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वो प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में, डेक्स्ट्रो फॉर्म में, एंड माइनस यानी कि लीवो फॉर्म में वो प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसा होता है कि देखिए, एक ही ड्रग है, एक ही कंपोजिशन है, बस उनका लाइट को रोटेट करने का जो बिहेवियर है वो चेंज है। तो उसी के बेस पे ना उनकी जो पावर होती है, बोले तो उनमें जो उनकी जो भी एक्शन है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो कम या फिर ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि सपोज एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आप मतलब ये है नहीं, जैसे कि आप पैरासीटामोल का ही एग्जांपल लो, ठीक है। तो अगर ये देखिए दो फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि डेक्स्ट्रो फॉर्म में, लीवो फॉर्म में, तो कभी कभी होता है कि डेक्स्ट्रो जो फॉर्म होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बोले तो उसका 100% एक्शन होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन वहीं देखें लीवो फॉर्म में तो वो जो है बिल्कुल 20% या 30% इफेक्टिव होती है। तो इसी वजह से हम इनकी स्टडी कर रहे हैं कि हमारी ड्रग ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया। यानी कि अगर एक कंपाउंड अगर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है यानी कि सीधे हाथ की तरफ, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर उल्टे हाथ की तरफ घुमाता है तो वो लीवो रोटेटरी है। सो द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय पोलरीमीटर। इसको हम डिटरमाइन भी करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि हाउ विल यू डिटरमाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए पोलरीमीटर का हम यूज़ करते हैं। तो वही डिटरमाइनेशन या बोले तो हम मेजरमेंट इसका देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है जिसको हम पोलरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समझिए कोई ज़्यादा टफ इसमें है नहीं। जैसे सबसे पहले हमारा सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से हम लाइट पास कराने के लिए लाइट को जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे लाइट जो बनेगी वो अनपोलराइज्ड लाइट होगी, बोले तो सभी डायरेक्शन में वो घूमेगी। लाइट को ऐसा तो नहीं कि एक ही तरीके से या बोले तो एक ही दिशा में वो चले, वो चारों दिशाओं में फैलती है। तो उसको हमने पोलराइज्ड करने के लिए एक प्रिज्म लगाएंगे, निकोल प्रिज्म, तो उससे पास कराना होगा। उसके बाद जो है वो पोलराइज्ड लाइट हमारी कहलाएगी। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक सिलेंडर का यूज़ करते हैं जिसमें जो है हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर कोई भी जो कंपाउंड जिसके हमने क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है, तो उसको हम भर देते हैं उसके सॉल्यूशन को। तो उससे हम फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं। तो यहाँ से हमारी लाइट पास होती है। अगर ये रोटेट कर जाती है, या तो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी भी दिशा में, तो इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। अगर ये सीधी की सीधी ऐसे ही निकल जाएगी, यानी कि इसने लाइट पे कोई फर्क ही नहीं डाला, यानी कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
तो यहाँ पे अगर वो देखिए फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें एक एनालाइजर लगा होता है जो कि हमें ये बताता है कि लाइट हमारी से रोटेट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और अगर रोटेट कर भी रही है वो क्लॉकवाइज कर रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। तो यहाँ से इस तरीके से सिस्टम होता है, इसी को हम पोलरीमीटर बोलते हैं। तो इसकी वर्किंग आपको समझ आ ही गई होगी कि सबसे पहले जो लाइट का सोर्स है उससे हमारी जो लाइट निकलती है उसको हम निकोल प्रिज्म से निकालते हैं, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं, फर्दर सॉल्यूशन से पास करा के हम एनालाइजर से उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। तो वही जो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप जो मैंने अभी यहाँ पे बोला है। ठीक है, बात करते हैं देखिए इसके एप्लीकेशन क्या है जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था टू फाइंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है, तो उनको पता करने के लिए हम ऑप्टिकल रोटेशन का यूज़ करते हैं, लाइट को पास करा करके पोलरीमीटर का हम यूज़ करके उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। दूसरा है टू इन्वेस्टिगेट काइनेटिक रिएक्शन बाई मेजरिंग ऑप्टिकल रोटेशन, जो हमारी रिएक्शंस होती हैं तो उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं वही मतलब कि ऑप्टिकल रोटेशन से। इसके अलावा कोई भी जो हमारे कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को हम एनालाइज कर सकते हैं ऑप्टिकल रोटेशन से, उस पर हम लाइट पास करा करके कि वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है, वो सारी स्टडी भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा इट यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू ऑप्टिकल आइसोमर। आप देखिए 4th सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आप आइसोमर के बारे में पढ़ोगे। तो आइसोमर मतलब वही ऐसे कंपाउंड जो कि कंस्ट्रक्शन या बोले तो उनकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम होती है, बस उसमें डिफरेंस यही होता है कि वो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लीवर रोटेटरी होता है, एक की एक्टिविटी ज़्यादा होती है कि बहुत ही कम होती है। तो उनको भी हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं किसकी बेस पे, इसी ऑप्टिकल रोटेशन की बेस पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे टॉपिक था यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एंड ऑप्टिकल रोटेशन था उसकी एप्लीकेशन हमने डिटरमिनेशन वगैरह देखा है। नेक्स्ट में हम तीनों को यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को कवर करेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।